शहर के गुलाबाग में गुरुवार को बच्चों की रेलगाड़ी का ट्रायल हुआ। प्रोजेक्ट हेड अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि ट्रैफिक में फंसने के कारण गाड़ी तय समय से लेट पहुंची। एक दो दिन टॉय ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा ताकि तकनीकी खामियों को फिर से सुधारा जा सके। उन्होंने बताया कि गैस से चलने वाली बस टॉय ट्रेन का विंटेज लुक दिया गया है। इसके अलावा महाराणा प्रताप के नाम से इसका नामकरण भी किया गया है। 2200 मीटर का सफर करवाने वाली ये ट्रेन गुलाबाग की खूबसूरती के अलावा बाड़ियों का मनमोहक नजारा दिखाएगी। बच्चों के लिए टॉय ट्रेन का चार्ज इंडियन के लिए 29 रुपए और बड़ों के लिए 59 रुपए का चार्ज रखा गया है, जबकि फॉरेनर के लिए यही चार्ज बच्चों के लिए 118 और बड़ों के लिए 236 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को ट्रायल होने के बाद जैसे ही निगम का सिग्नल मिलेगा उसका शुभारंभ करवा दिया जाएगा। नमस्कार, सुनील पंडित नाम है मेरा और द उदयपुर अपडेट्स में हम नई नई रोचक जानकारी लेके आते हैं। और आज का दिन बड़ा विशेष है। इसकी मुख्य जो वजह है वो है गुलाब बाग में टॉय ट्रेन, बच्चों की एक जो ट्रेन है वो करीब 7 साल बाद चलने वाली है। लगभग करीब ऐसा एक आंकड़ा है। भाई साहब अभी हमारे साथ में गिरा समिति के अध्यक्ष हैं मनोहर जी चौधरी, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों की ट्रेन आज इसका ट्रायल हुआ है, तो कैसे इसका इतिहास कितना है, कैसे इसकी शुरुआत हुई होगी, मोटे मोटे तौर पर अपन जानना चाहें तो। ये अपने सबसे पहले गुलाबंग में ट्रेन का शुरुआत 1968 में मोहनलाल जी सुखाड़िया जी थे, उनके समय में यहाँ ये ट्रेन की शुरुआत हुई। जगजीवन राम जी आके यहाँ पे झंडी बता के गए थे। तो उसके बाद में ये ट्रेन कई अपना मोड़ लेती रही, कई बार पलटी खाने, किससे यात्रियों के लगना, बच्चों के लगना, बार बार पलटी खाती रही। बार बार हर बोर्ड ने इसको सुधार करते गए, मगर पलटी खाना इसने बंद नहीं किया, क्योंकि यहाँ पीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो जैसे ही कोई वाइब्रेट होता है तो मिट्टी खिसक जाती है, और मिट्टी खिसक जाती है तो ट्रेन पलट जाती है। तो बहुत सब कुछ होता है। पिछले बोर्ड ने निर्णय लिया कि भाई अपन कुछ नया करें। नया करने के लिए पटरी चेंज करने की कोशिश की, मगर उसमें कई पेड़ कट रहे थे तो स्टे आ गया। तो फिर इस बोर्ड आने के बाद में हमने यही निर्णय लिया कि 90% वही पटरियाँ रखेंगे, 10% हम एक नहीं चेंज करेंगे रूट को। तो इसमें हमने इस पटरियों को ये पलटी नहीं खा, उसके लिए रेलवे के इंजीनियरों से राय ली और इसकी 3-3 फीट खुदाई की। खुदाई करने के बाद में इसमें 3 लेयर में गिट्टी भरी, और फिर ये इस रूप में आई है कि आज जैसे यूँ लगता हो कोई ब्रॉड जो मीटर गेज जारी हो जैसी पटरियाँ, और वैसे ही पहले लकड़ी के लगते थे, ये सब सीमेंट के लगे हैं। तो ये सब चीज़ करके हमने इसका तकनीकी रूप से पूरा ध्यान रखा, और मजबूती, कोई ट्रेन कभी पलटे नहीं, इसका पूरा हमने और इसके कारण क्या, हमें शुरू तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे, मगर बीच में 2 साल कोरोना में बिगाड़ दिए। फिर इसकी मिट्टी, बारिश में काम रुकता है क्योंकि मिट्टी है, पानी भर जाता था तो वो काम रुका। फिर अभी 6 महीने स्टे आ गया था। तो ये सब चीज़ें हम करते हुए अब इस स्टेज पे हम आ पहुँचे हैं कि ये ट्रेन की पटरियाँ भी 100% तैयार है, ट्रेन का इंजन भी आ गया, बोगी भी आ गई है, सब चीज़ हो गई। अभी ट्रायल के लिए गई है, अभी ट्रायल कर रहे हैं। अगर आज व्यवस्थित रूप से, पूर्ण रूप से ट्रायल अगर पूरी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कल माननीय असम के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारे का तो हरी झंडी बता के कल इसकी शुरुआत करें। मगर जब तक ये फिट रिपोर्ट नहीं आ जाती है ट्रायल की, तब तक हम ये बता नहीं सकते हैं। कल 100% इसका शुरुआत कर ही देंगे, और सब कुछ अगर व्यवस्थित रहा तो निश्चित रूप से कल हम कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर इस माह के अंदर या जैसा भी बैठेगा हम इसकी शुरुआत कर लेंगे। बच्चों को बहुत जल्दी ट्रेन मिल जाएगी। इस पूरे मार्ग में कितना लंबा मार्ग होगा ये करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो इस 2.5 किलोमीटर के आसपास जो पूरा मार्ग है, इसमें बीच में एक नाला भी पड़ता है। बारिश के दिनों में ये भी समस्या आएगी, तो उससे निपटने के लिए क्या प्रयास बिल्कुल, है? हमने जहाँ जहाँ नाले पड़ते हैं, 2-3 जगह क्रॉस में नाले आते हैं, वहाँ पानी आता है। वैसे तो कई पानी तो कम पड़ गया है, क्योंकि सीवरेज कनेक्शन होने से इन सब कम पड़े हैं, पर फिर भी पानी आएगा। मगर उसको हमने ऊंचा लिया है उन नालों में, तो पानी नीचे से निकल जाएगा। कि 2-3 जगह कमल तले का वहाँ पे भी नाला है, वो भी है, यहाँ पीछे भी है,
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो ज़्यादा पानी भर जाए तो ट्रेन भी अपना चक्कर काटना बंद कर सकती है, पानी उतर जाएगा, चल जाएगी उसमें। जो पुरानी ट्रेन थी उसमें और नई ट्रेन में उसमें इसके जो स्वरूप को भी इस बार बदला गया है, उसके नाम को भी बदला गया है। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक ये है, पुरानी ट्रेन तो आप देखो डब्बा नुमा ट्रेन थी। हमारे मत में आए बच्चे बैठे हैं, बाहर से पर्यटक आवे या कोई आवे तो उनको लगना चाहिए किस डब्बे में बैठे हैं, तो हेरिटेज लुक दिया हमने उसको। और पूरी ओपन है, उसमें पंखे भी लगाए। पहले वाली ट्रेन में पंखे भी नहीं थे, लाइटें भी नहीं थी, अभी सब चीज सुविधा इसमें है। क्या सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ है। और आप ट्रेन के डिब्बे जाएंगे, लोगों को लगेगा क्या डिब्बे, पहले एक डब्बा टाइप चलता था तो लोगों को मजा नहीं आता। तो हमने एक नया इंजन भी, आप देखो पहले डब्बा टाइप इंजन था, अभी पूरा ऐसा इंजन आया है जो आपने देखा ही है कि उसका रूप कितना सुंदर लग रहा है। रही बात नाम की, नाम अरावली और महाराणा प्रताप दोनों अलग नहीं है, मगर क्योंकि आज महाराणा प्रताप से मेवाड़ जाना जाता है, तो हमने देखा कि अरावली और महाराणा प्रताप में कोई अंतर नहीं। अरावली पहाड़ियों में महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, तो हमने महाराणा प्रताप इसका नाम देकर और इसको महाराणा प्रताप एक्सप्रेस के रूप में इस गाड़ी का नाम दिया। मैं मोटे मोटे तौर पे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे एक दर्शकों के मन में एक सवाल जरूर ये आएगा कि इसकी जो पहले वाली प्राइस और अभी वाली जो इसका चार्जेस के रूप में क्या डिफरेंट रहेगा, क्या उसमें समानता रहेगी, कितना चार्ज तय है मेरे ऐसा? हिसाब से चार्जेस तो पहले और अभी में क्यों, एक तो अंतर भी हो गया, 8 के लगभग पहले की बात ही। डीजल पेट्रोल पे सीएनजी सब बड़े हैं, तो वो है। मगर उस समय भी 25 रुपए में बच्चे जाते थे, अभी हमने 35 रुपए के आसपास, 29 रुपये 50 पैसे। 29 रुपए 50 पैसे था, तो अभी 35 के आसपास हमने सोचा है। अभी 29 रुपये 50 पैसा आया है, अभी हमने जिनसे बात किया तो था। 29-50 आया है, तो अपन 29-30 रुपए आया, मगर उसमें 25 रुपए लेते थे, तो 5 रुपए तो इतना सा बढ़ता ही है। और बड़ों के, विदेशी लोगों के लिए 100 रुपए रखा है, और हम बड़े व्यस्क हैं उनके लिए 50 रुपए रखा है इसमें। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है सर, इसी के साथ में आपका नाम कहीं न कहीं विधायकों की एक सूची में भी आ रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उसका वो है, आप क्या तैयारी है, अगर आपका नाम अगर उम्मीदवार के तौर पे आया है या आप करें, जो अभी लबो-लुबाब चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, आज तो अपन ट्रेन के लिए मिले हैं, और फिर भी ऐसा नहीं है। पार्टी में हमारे बहुत से विधायक के दावेदार हैं, सभी लोग अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और जो संगठन तय कर लेगा कि इसको टिकट दिया जाता है, हम सब लोग उनके लिए काम करेंगे। पर आज हम एक ट्रेन की खुशी के लिए उदयपुर में बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, हम उसी पे आज चर्चा करेंगे और आज उसी में खुशी मनाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ सफलतापूर्वक प्रभु एकलिंगनाथ ये ट्रेन को, जो इतनी परिश्रम इतनी समस्याओं के बाद में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मेरे तो मन में ये इतनी खुशी हो रही जैसे बहुत बड़ा कोई मैं विधायक जैसा ही बन गया हूँ, जैसे ही लग रहा है। ऐसी खुशी है इस प्रोजेक्ट में कि ये कंप्लीट होना है, इसलिए हम शुभकामना देते हैं कि आपको ईश्वर इस काम में करें। अभी जो बहुत सारे ये अभी भाई साहब ये स्टेशन है, यहाँ पे टिकट काटे जाएंगे ऐसा? टिकट का अपन वहाँ समोर बाग के जो नया स्टेशन बना, अच्छा। वहाँ होगा। एक बर्ड पार्क जाने वाले लोग यहाँ उतरेंगे, बच्चे और बड़े भी यहाँ उतरेंगे। जो यहाँ उतरने के बाद बर्ड पार्क यहाँ पास में है, बर्ड पार्क को देखेंगे, वापस उसी ट्रेन में सवार होंगे। तो कितना टाइमिंग रहेगा इसके बीच जैसे में? एक ही टिकट मिलेगा, जो पूरी ट्रेन के लिए उसका करीब 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, तो 1.5 घंटे में वो तीनों स्टेशन पे रह सकता है। तो यहाँ देख के वापस सेकंड राउंड जो ट्रेन आए उसमें चढ़ जाए, वो कमल तले उतर जा, वहाँ वोटिंग कर ले, वहाँ से उतर के फिर समौर बाग पे ड्रॉप कर देंगे उसको। अभी शहरवासी भी हमारे साथ, बाबू जी आपका नाम बताएं। भंवरलाल शर्मा। आज की जो ट्रेन चालू हुई है, आपने तो इस ट्रेन को पूरे पहले भी देखी पहले हुई भी है। देखी। इस बार अभी ट्रेन देखी है आपने? अभी नहीं देखी। नहीं देखी, इसलिए देख तो रहा हूँ। इसीलिए है आप? अच्छा। अभी सुना यहाँ आए घूमने के लिए, तो ये सुना कि ट्रायल चल रही है और मेयर साहब पधारे हुए हैं, ऐसा सुना है, तो इसलिए हम भी देखने खड़े हो। तो आपका नाम बताएं। मेरा उषा शर्मा। तो अभी ट्रेन परिवार के साथ में पूरी तैयारी के साथ में है ट्रेन देखने, या नहीं नहीं, ट्रेन देखने के हिसाब से नहीं, हम तो वैसे ही घूम रहे थे। मैंने कहा वो ट्रेन तो आपकी 23rd को चलेगी, तो मैंने कहा वहाँ है ना, इनको खाली ऐसी बोगी दिखाने लाते हैं यूँ, तो बच्चों को बोगी दिखाने, पोते पोती को। पहले ट्रेन में कभी बैठे आप? हाँ पहले ट्रेन में कभी बैठे? इस वाली ट्रेन में नहीं नहीं, बैठा। पहले दूसरी वाली ट्रेन में? हाँ, दूसरी वाली में बैठा हूँ। दूसरे वाली में बैठे, हाँ। इस वाली में नहीं बैठे? नहीं। बच्चों में भी काफी उत्साह है, बड़ों में भी काफी उत्साह है, और ये पूरा आप इस तरफ आप ये ट्रैक देखेंगे, ये पूरा ट्रैक बनकर तैयार है, पूरी तैयारी चल रही है इस पूरे स्टेशन को भी
नया करने का प्रयास किया जा रहा है और जो मेन मुख्य जो इसके अंदर आने वाली कमियां हैं उसको भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी कमियां हैं उनको मेरे हिसाब से नगर निगम और इसको प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाले लोग सुधारने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी ये जो ट्रेन है वो चलेगी। और इसके जो प्राइस के बारे में जो मोटे मोटे तौर पे इनके जो प्रोजेक्ट हेड है अनिरुद्ध जी, उन्होंने जैसा कि हमें बताया उसके अनुरूप 29 रुपये 50 पैसा बच्चों का टिकट है और करीब 58 रुपये इंडियन उनका टिकट है। 118 रुपये का टिकट बच्चों का है फॉरेनर और करीब 236 रुपये का टिकट बड़ों के लिए है। जैसा कि उन्होंने बताया आगे जो भी सूचना होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी जो ट्रेन है वो यहाँ बीच रास्ते में रुक गई है और उसके ये पूरे प्रोसेस में भाई साहब इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, क्या कभी कमी रही है इस वजह से? प्रोसेस में तो यहाँ के नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी महापौर, आप नगर निगम में हो? मैं पार्षद हूँ नगर निगम में। इसमें क्या होता है कि ये ट्रेन क्या बहुत भारी वाली है, भारी का मतलब लंबी है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप मेवाड़ी में बोलें ताकि हमारे दर्शकों में थोड़ा सा जो हमारा फ्लेवर है वो नजर आए। अरे फ्लेवर मेवाड़ी में तो यूं कि जिस तरह रेल की पटरियां बिछाई तो पटरियां तो आज अब बिछाई थी इतनी देर में, और ये जहाँ जहाँ मान लो कहीं 90 डिग्री का मोड़ है, कहीं अच्छी ज्यादा गोलाई है तो व्हील भी लोहे की और पटरी भी लोहे की, लेकिन रोड भी कई सारे बीच में से क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने का मतलब उससे जहाँ से रोड क्रॉस कर रहा है ट्रेन की पटरी के पास में, तो वहां पर क्या है कि लॉक करने के लिए रोड को सही टूटे नहीं उसके लिए बीच में उसके पास में एक और लोहे की पटरी भी लगाई हुई है। तो अब क्या होता है जब गोलाई देते हैं ना तो गोलाई छोटी होने के कारण जो व्हील होते हैं उसमें लॉक लग गया या भारी हो गई। तो अब क्या कहीं कंक्रीट भी पड़ी हुई है, कहीं कुछ भी है, तो ये तो खाली टेस्टिंग में चला रहे हैं। इसलिए अभी ये वापस आप 1 घंटे बाद देखोगे तो 1 घंटे बाद दौड़ेगी है। तो अभी टेस्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है ना यार, तो ये टेस्टिंग वेरियो मतलब लो मतलब आगे का ऐसी परेशानी नहीं आएगा क्या? अरे ये बड़ी बड़ी क्या आप जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइनें अपने ये अहमदाबाद और उदयपुर लाइनें पड़ी मोटी मोटी पावर इन करंट इन ब्रॉड गेज इन 50 दान भी इंजन दौड़े आप सब पत्रकार देखवाने गया नहीं क्या 50 बार इंजन को दौड़ाना पड़ता पटरी पे। तो अभी ये पहली बार हम पूरे लोड के साथ दौड़ा रहे हैं तो ये पटरी जमेगी ऊंची होगी कहीं न कहीं व्हील फंस जाता है। तो ये ट्रायल है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक। उद्घाटन तो फिर बाद में जो करेंगे महामहिम में आएंगे या हम लोग करेंगे, लेकिन अभी ट्रायल है। और ट्रायल में उदयपुर से लेकर अहमदाबाद तक जो ब्रॉड गेज चली उसमें 100 बार अखबार में फोटो आए कि नहीं आए। आज अकेला इंजन दौड़ा, आज खाली रेलगाड़ी दौड़ी, 10 दिन वो दौड़ा, 10 दिन ये दौड़े। आप पत्रकार को भी भर भर के दौड़ी कि नहीं दौड़ी गाड़ी। तो ये ट्रायल में ऐसा दौड़ना पड़ता है। और भविष्य में अशोक के खतरों में जाएगा मणि का बात है। अरे यार शुभ शुभ काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो कौन सा खतरा है यार। व्हाट आर यू डूइंग? आपने कभी सोचा था क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान को सेना को मारेगी देश आजाद हुआ जब? इसमें कौन सा खतरा है? ये कोई खतरे वतरे वाली बातें मत करो, हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है। लोगों का ये कहना है कि पिछली बार जो ट्रेन रोकी गई थी वो हादसों की वजह से रोकी गई। तो वो मेवाड़ी में कहावत है कि यार मैं आपको इधर आओ मैं बताता हूँ। पहले तो जो ये पिलर होते थे ये पिलर ये पहले लकड़ी के होते थे, लकड़ी के पानी में खच जाते थे न, सड़ जाते थे न, उसे पटरी दब जाती थी। अब ये पूरे जोरदार वाले जैसे ब्रॉड गेज की लाइन होती है उस तरह से सीमेंट से बनाए गए हुए हैं। तो ये कभी जिंदगी में 100 साल तक ये खराब नहीं होगा। और फिर गिट्टी है तो ये सीमेंट के जो पिलर है ब्रॉड गेज वाली कंपनी नहीं बनाए होंगे, उसी आधार पे बने हैं। चलो आप कह रहे शुभ शुभ करो, शुभ शुभ सोचो। अभी शुभ शुभ अगर हो जा तो 17 साल पहले आप पहली बार गुलाब बाग में आए होगा। मैं गुलाबाग रोज आता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस फर्स्ट बार बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, आपको से पीछे कम लेके जा रहा हूँ। 60 साल पहले, मेरी 66 साल की उम्र है। चलो अभी काम कर लूं मैं। अभी देखो नए नए आइडिया लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोगालाल जी से हमारी बड़ी अच्छी वार्ता हुई, उन्होंने बहुत हमें कुछ ज्ञान दिया। उससे हो सकता है कि बहुत सारी ये सारी चीजें जो है फेस नहीं करने पड़े, कोई हादसा न हो, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं, हमारी भी भावना है। धन्यवाद। जब ब्रॉड गेज उदयपुर से नादवा अपना अहमदाबाद गई थी, नई पटरियाँ पड़ी थी ब्रॉड गेज के लिए, तो अपन ने 10 बार इंजन दौड़ाया, 5-7 बार 10 बार वो पत्रकारों को लेकर खाली खाली ट्रेनें दौड़ती थी। तो आज यही ट्रायल हो रही है हमारी। अब बिना इंजन की ट्रेन चल रही है भाई साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ट्रायल का मतलब ये हो रहा है कि इसमें कई छोटी मोटी जो बातें होगी ना, व्हील की अलाइनमेंट की वो अलाइनमेंट की, तो वो सब ठीक हो जाएगा।
फिर हम इसका उद्घाटन कराएंगे। धन्यवाद आपका।